हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं साधु सौ और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज साइंस का चौथा जो है टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूं और तीसरा टेस्ट सीरीज में आप सबने जो है बहुत ही अच्छा जो है सहयोग दिया। उस सहयोग के लिए आप सभी को जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद। इसी के साथ जो है आज मैं जो है इस चौथे टेस्ट सीरीज की जो है बात करूंगा और इसके पहले जो है यदि आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज जो है 1 टेस्ट सीरीज जो है 2 भी आपको मिले जो है तो आप कमेंट करके ज़रूर जो है बताइएगा, उसका भी वीडियो मैं अपलोड जो है कर दूंगा। तो चले आज के इस क्लास को जो है शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन सवालों का ये सीरीज जो मैं लेकर आया हूँ। आप वीडियो के अंत तक जो है ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही आपको जो है इससे ज्ञान मिलने वाला है। तो ये टॉप 10 सवाल है और इस टॉप 10 सवालों के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो तक के अंत तक जो है जरूर बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका पहला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। बहुत ही सुंदर सवाल है कि मुक्त रूप से गिरना, एकदम फ्री जो है गिरना जो है किसमें संभव है। ऑप्शन आपको दिया गया है वातावरण में, वायु में, समुद्र में, निर्वात में। आपका कहीं ना कहीं जवाब जो है निर्वात में जा रहा होगा, तो इसका सही आंसर है कि निर्वात में जो है होगा। तो क्यों निर्वात में जो है होगा? तो मुक्त रूप से गिरने का मतलब ये हुआ कि एकदम फ्री जो है गिरना, कोई जो है रुकावट नहीं। निर्वात का मतलब ये होता है कि जहां पर हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई भी माध्यम जो है ना हो, उसको हम लोग जो निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो जहां पर भी हवा भी अगर नहीं होगा तो उसमें कोई भी वस्तु जो एकदम फ्री गिरेगी, जो है मुक्त रूप से जो है गिरेगी। तो मुक्त रूप से गिरना संभव कहां पर है? तो निर्वात में संभव है। ये ऑप्शन जो डी है इसका सही जवाब है। आइए सवाल दूसरे की बात करते हैं, 2 नंबर सवाल की बात करते हैं। 2 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है, ज्यादा वजन महसूस करता है, कम वजन महसूस करता है, शून्य महसूस करता है, फोर्स पर निर्भर करता है। तो देखिए, कोई भी अंतरिक्ष यान के अंदर बैठा हुआ जो यात्री है उसको अपना वजन जो है वो शून्य महसूस होता है। क्या महसूस होता है? शून्य महसूस होता है। क्यों शून्य महसूस होता है? क्योंकि जो ग्रेविटी है, जो जी है, वो बहुत ही कम हो जाती है। ग्रेविटी जो जी है वो लगभग जो है शून्य जो है हो जाती है। तो इस जी का जो मान है वो शून्य होने के कारण जो है आपको पता है कि W बराबर जो है क्या होता है? W बराबर जो mg होता है। तो अगर इस g के जगह पर हम 0 रखेंगे और मान लिया जाए कि आपका जो द्रव्यमान है m जो है वो 50 किलो है, 50 किलो आपका द्रव्यमान है, इस g के जगह पे 0 रखेंगे तो W बराबर जो है 50 गुणा 0 क्या आएगा? 0। तो आपका जो वेट है वो 0 जो है अनुभव होगा, शून्य जो है एहसास जो है होगा। तो ये ऑप्शन जो सी है इसका सही जवाब है। चले आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर जो है 3 की। सवाल नंबर जो 3 है कि दाब बराबर जो है क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम आपको समझाते हैं कि दाब जो है क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो अगर दाब की हम बात करें तो दाब जो है प्रति एकांक पे लगने वाला बल होता है। एकांक क्षेत्रफल पे जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग जो है दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो दाब बराबर जो है बल बटा में क्षेत्रफल होता है। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग जो है दाब कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखें जो है तो इस तरह का ऑप्शन जो है बल बटा में क्षेत्रफल जो है कहीं नहीं आपको दिख रहा है। ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है। लेकिन ऑप्शन अगर सी को अगर हम ध्यान से देखें जो है तो ऑप्शन जो सी यहाँ पर है, देखिए सी जो है उत्क्षेप बटा में जो है क्षेत्रफल लिखा गया है। तो देखिए उत्क्षेप भी क्या होता है? एक प्रकार का जो बल होता है। उत्क्षेप क्या होता है? एक प्रकार का बल को ही हम लोग उत्क्षेप कहते हैं। इसलिए ऑप्शन जो सी है इसका वो सही जवाब होगा, उत्क्षेप बटा में क्षेत्रफल। तो दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 की जो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। देखिए बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा सवाल है।
ये हिंदी में जो है इसी प्रकार से जो है लिख देता है, जो है इंग्लिश वर्ड जो है हिंदी में लिख देता है, और बच्चे जो है कंफ्यूज होकर जो है सवाल को जो है छोड़ देते हैं जो है। तो मैं आपको जो बताता हूं, इसमें घबराने की आपको बात जो है नहीं है। सवाल करें कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है क्या होता है, बल होता है, कार्य होता है, घनत्व होता है, दबाव होता है। तो देखें मास प्रति यूनिट, देखिए मास मैंने बताइए क्या होता है, तो कहेंगे कि मास का मतलब जो है द्रव्यमान होता है। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का चिन्ह इस प्रकार से हम लोग देते हैं जो है। यूनिट का मतलब जो एक होता है, और वॉल्यूम का मतलब जो आयतन होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। तो इसको हम लोग जो ऐसे लिख सकते हैं कि द्रव्यमान, और ये प्रति का मतलब बटा भी होता है। प्रति का मतलब क्या होता है, बटा होता है, और ये एक में आयतन से गुणा करेंगे तो ये आयतन ही होगा, तो ये आपका जो आयतन जो हो गया। तो द्रव्यमान बटा आयतन जो है किसका जो फॉर्मूला है, तो द्रव्यमान बटा आयतन जो है घनत्व होता है। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग जो घनत्व कहते हैं। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान बटा ये आयतन बनेगा, तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को ही घनत्व कहते हैं। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, चले अब बात करते हैं सवाल नंबर जो 5 की। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो। सुनिए, जलवाष्प का मतलब जो क्या होता है, जलवाष्प का मतलब होता है कि वाष्प में जल की जो मात्रा है वो अधिक है। वाष्प में जल की मात्रा जो है क्या है, अधिक है। तो जल की मात्रा जो है वाष्प में अधिक है, तो उसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं। तो करें कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण बताइए क्या होगा। तो देखिए, अगर जो है वाष्प में जल की मात्रा जो है ज्यादा होगा, पानी जो है ज्यादा होगा, तो वाष्प जो है कम होगा, वाष्पन जो है कम होगा, अर्थात वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, कम होगी जो है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वाष्प में जल होने का मतलब है कि जल जो है ठंडा पदार्थ है, तो वाष्पन को कम होने देगा, अर्थात वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, कम होगी जो है। अर्थात जो है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर जो है घटेगा कि शून्य हो जाएगा कि बढ़ेगा कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा कि घटेगा जो है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चले अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर जो है 6 की जो है। देखिए सवाल नंबर 6 जो है क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया था तब कितने तत्व जो है ज्ञात थे। देखिए आपने मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है सुना होगा, पढ़ा होगा जो है। चूंकि आवर्त सारणी पर जो है वो 4 वैज्ञानिकों ने जो है काम किया है। कौन कौन से वो वैज्ञानिक है, तो सबसे पहले जो है डोवेनाइडर ने जो है काम किया। डोवेनाइडर का जो है त्रिक नियम होता है, उन्होंने जो है 3-3 तत्वों को जो है लेकर जो है सजाया। उसके बाद जो है डोवेनाइडर के बाद जो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है, जिन्होंने जो 8 तत्वों को जो लेकर सजाया, और जिन्होंने ये बताया कि जो ये तत्व होते हैं, जैसे संगीत में जो है सारे गामा पाधा निशा सानी धप मगर ऐसा होता है, और ठीक उसके बाद जो है वो स्वर जो पलट के वापस चला आता है, सानी धप मगर ऐसा। फिर से मैं आपको सुना दूं, सारे गामा पाधा निशा सानी धप मगर ऐसा। तो फिर से वो स्वर जो है लौट के आता है जो है। उसी प्रकार से जो है ये आपका जो है न्यूलैंड्स जो अपना आवर्त सारणी के लिए नियम दिए थे, जिसको न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कहा जाता है, उसमें 8 तत्वों को उन्होंने लेकर जो है सजाया जो है था। तो दूसरा प्रयास जो है न्यूलैंड्स ने जो है किया, और तीसरा प्रयास जो है वो मेंडलीफ ने जो है किया। किसने किया, मेंडलीफ ने जो है किया। तो मेंडलीफ का जो प्रयास जो है काफी हद तक जो है अच्छा रहा भी जो है। और मेंडलीफ जिस समय जो है आवर्त सारणी बनाए थे उस समय जो है 63 जो है तत्व थे। कितने तत्व थे, 63 जो है तत्व थे। तो यही आपका सवाल है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया था तब कितने तत्व जो है ज्ञात थे, तो 63 तत्व जो है ज्ञात थे। और मेंडलीफ ने जो है अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिया था, ताकि भविष्य में जो है कोई भी तत्व यदि खोजा जाएगा तो उसको उस खाली स्थान पे जो है रखा जाएगा जो है। ठीक है, चले अब आए देखिए इस दूसरे सवाल को जो है, ये 7 नंबर सवाल को जो करे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए जो है प्रेरित करता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया वर्गीकरण जो है नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो अभी मैंने बताया जो है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में
कुछ खाली जगह जो है छोड़ दिया था। तो खाली जगह इसीलिए छोड़ा था कि भविष्य में अगर कोई भी तत्व खोजा जाएगा तो उसमें जो है रखा जाएगा जो है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो कहेंगे कि जो है मेंडलीफ के द्वारा जो है। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा जो है। न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक नियम दिया जो है। मोजली जो है, जिसको मोसले भी जो है कहते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी का रूपरेखा इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया है जो है। ठीक। और न्यूटन जो है ये आवर्त सारणी में कोई काम नहीं किए, फिजिक्स में जो है काम किए हैं। तो ऑप्शन जो सी है मेंडलीफ, ये आपका सही जवाब जो हो जाएगा। चलिए अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 पर। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही सुंदर सवाल जो है। सवाल है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं जो है। तो देखें जो है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है, पहले थोड़ा सा हम समझे कि आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ होता है और क्लोरीन जो है कहाँ होता है। तो देखें जो है इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं और रफ करके आपको जो है समझाता हूं। देखें सोडियम जो है आवर्त सारणी के पहले वर्ग में जो है पाए जाने वाला ये तत्व है। सोडियम कहां पर होता है? तो आवर्त सारणी का जो फर्स्ट वर्ग होता है, फर्स्ट जो वर्ग होता है उसमें जो ये सोडियम आपका होता है। फर्स्ट वाले वर्ग में आपका कौन कौन से तत्व होता है? हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद। तो हेलिना का रब से फरियाद इसका जो है ट्रिक होता है। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेंसियम, फ्रांसियम, ये पहले वर्ग में जो है ये तत्व जो है पाए जाते हैं। तो देखिए सोडियम यहाँ पर है पहले वर्ग में, और ये कौन से आवर्त में है? तो आवर्त 1, 2, 3, ये तीसरे आवर्त में जो है। अब आइए क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो होता है वो आवर्त सारणी के 17 वाला वर्ग में पाया जाता है। कौन से वर्ग में? 17 वर्ग में जो है। तो ये आपका जो है 17 वर्ग में जो है क्लोरीन पाया जाता है। 17 वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो 17 वर्ग में होता है कि फिर कल आंटी बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी इसका ट्रिक होता है। फिर कल बाहर आई आंटी इसका ट्रिक होता है जो है। तो देखिए इसमें क्लोरीन कहां पर है? यहां पर है। इसमें क्लोरीन कहां पर है? यहां पर है। तो सवाल पर अब आते हैं जो है कि सवाल है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है क्या होता है। तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। तो इस बात को याद रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है, लेकिन आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर, इधर से इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है घटता है। तो जरा सा देखिए सोडियम जो है यहाँ पर है वर्ग 1 में, और जो क्लोरीन है वो वर्ग 17 में। तो जाहिर से बात है कि हम बाएं से क्या जा रहे हैं? दाएं जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर जो है क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है घटता है। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। यही बात बस आपको याद रखनी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है घटता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। चले अब बात करते हैं सवाल नंबर जो है 9 की जो है। सवाल नंबर 9 देखिए जो है क्या है? नाइट्रोजन का उपयोग जो है विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों? नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है विद्युत बल्ब में, अक्सर आपने सुना होगा कि अक्रिय गैसों का इस्तेमाल जो है, आर्गन का इस्तेमाल जो है वो विद्युत बल्बों में किया जाता है जो है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही बात है कि आर्गन का उपयोग जो है, अक्रिय गैसों का उपयोग जो है वो विद्युत बल्बों में किया जाता है। लेकिन विद्युत बल्बों में उपयोग जो है अब नाइट्रोजन का भी जो है किया जा रहा है। इसका कारण जो है देखिए क्या है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है करने से क्या बेनिफिट जो है, क्या फायदे हैं जो है। तो देखें नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भारी गैस होती है।
नाइट्रोजन किस प्रकार की गैस है? भारी गैस होती है। अब नाइट्रोजन भारी गैस होने से क्या फायदा है कि नाइट्रोजन को फुटबॉल में भी जो है भरा जाता है, नाइट्रोजन को फुटबॉल में भी जो है भरा जाता है। नहीं तो अगर मान लिया जाए कि फुटबॉल में आप हीलियम भर दीजिए, कोई अक्रिय गैस भर दीजिए तो वो हल्का होता है, तो फुटबॉल को यदि आप एक किक मारेंगे तो फुटबॉल सीधे जो है गोल से बाहर चली जाएगी जो है। ठीक, तो इसलिए जो है नाइट्रोजन गैस जो है फुटबॉल में भरा जाता है। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बातें आ रही है कि नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ये आप जो है कह रहे हैं, जबकि हम लोग जो है फुटबॉल में हवा भराने जाते हैं तो पाइप से जो है हवा इसे मारते हैं, नॉर्मली हवा जो वातावरण का है। देखिए हकीकत ये है कि जो हम लोग का वातावरण है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन ही है, उसमें सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन है। तो जो हवा उसमें आप डाल रहे हैं तो सबसे अधिक मात्रा में उसमें नाइट्रोजन ही जा रहा है जो है। तो नाइट्रोजन गैस जो है भारी होती है, इसलिए फुटबॉल में जो है भरी जाती है। सुनिए, आते हैं आपके सवाल पे, नाइट्रोजन का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में जो है क्यों किया जाता है? तो देखिए विद्युत बल्ब में उपयोग करने का जो है क्या कारण है? देखिए ऑप्शन पे थोड़ा सा आते हैं। यह हवा से हल्का होता है, नहीं, नाइट्रोजन जो है वो भारी होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? भारी होता है, इसीलिए इसको फुटबॉल में जो है भरा जाता है। यह बल्ब में रोशनी जो है ज्यादा उत्पन्न करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन भर भर के जो है हम लोग बल्ब बना लेते जो है, जहां पे हमको ज्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है उसमें नाइट्रोजन जो है भर देते जो है, और भर के जो है ज्यादा प्रकाश वाला बल्ब जो है बना लेते जो है। और नाइट्रोजन तो हम लोग को फ्री में भी मिल जाएगा, कहीं पर भी हर एक जगह नाइट्रोजन उपलब्ध है, वातावरण में नाइट्रोजन ऐसे ही जो है फालतू पड़ा हुआ है जो है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ कि यह बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है जो है। तीसरा ऑप्शन देखिए करे कि दहन को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ये ऑप्शन जो है सही हो सकता है जो है, लेकिन चले इसके पहले जो है ऑप्शन डी जो है देख लेते हैं। यह विषाक्त नहीं होता है, नाइट्रोजन जो है विषाक्त नहीं होता है। सही बात है कि नाइट्रोजन विषाक्त नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है विषाक्त हो, विष वाला हो या विष वाला नहीं हो, उससे जो है विद्युत बल्ब में भरने से क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही आपका जो ऑप्शन सी है, यही आपका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा जो है। और क्यों राइट ऑप्शन होगा? क्योंकि नाइट्रोजन गैस अगर हम भरेंगे जो है बल्ब में, तो दहन को सपोर्ट ये नहीं करता है। दहन को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या फायदा होगा आपको? जो बल्ब का फिलामेंट है वो जल्दी गलेगा नहीं, जल्दी खराब नहीं होगा। क्या होगा? जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी गलेगा नहीं, तो बल्ब के फिलामेंट का जो उम्र है, जो एज है, जो आयु है, वो बढ़ जाएगी जो है। तो जाहिर से बात है कि वही बल्ब जो है ज़्यादा टिकाऊ जो होगा। तो ये मेन जो है कारण है कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल जो है हम लोग जो है विद्युत बल्ब में करते हैं। तो इस बात को आपको बताना है। लेकिन ये सवाल यदि आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है और ऑप्शन में आपको जो है आर्गन भी दिया रहे, नाइट्रोजन भी दिया रहे, तो आप नाइट्रोजन पे जो है आपको मारना है। और लेकिन यदि नाइट्रोजन नहीं दिया रहे तब जाके आर्गन पे आपको जो है मारना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो ये नहीं था कि आर्गन जो है नहीं भरा जाता है या आर्गन का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जो है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का जवाब जो है देना है। चले अब आते हैं लास्ट सवाल पर जो है, और लास्ट सवाल जो है फास्फोरस की परमाणुकता जो है क्या होती है? परमाणुकता का मतलब परमाणुओं की संख्या जो है, परमाणुओं की संख्या, कितनी परमाणुओं की संख्या उसमें है जो है। तो देखिए फास्फोरस का संकेत क्या होता है? P होता है। ठीक, यदि मैं आपसे कहूं जो है कि आप बताइए सल्फर की जो परमाणुकता होती है क्या होती है? तो सल्फर की परमाणुकता जो है 8 होती है। सल्फर की जो लिखा जाता है हमेशा ऐसे लिखा जाता है A सेट। वैसे ही फास्फोरस जो है P4 के रूप में लिखा जाता है, P4 के रूप में लिखा जाता है। इसलिए जो है फास्फोरस की जो परमाणुकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको जो है बढ़िया से समझ में आया होगा जो है। तो ये 20 सवाल नहीं जो है, ये 10 सवाल जो है 20 मिनट का आपका मैं समय लेकर जो है बताया। लेकिन अगर मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो 20 सवाल नहीं, 10 सवाल नहीं जो है वो आपको जो है 30 से 35 सवालों को ये कवर करने वाला वीडियो बनेगा जो है, आपके लिए होगा जो है। तो यदि ये वीडियो आपको जो है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा जो है उठा सकें
और मैं लगातार ऐसे ही जो है वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप सबका जो है बहुत ही सुंदर सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट के लिए आपको जो है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।